नमस्कार भैया जी, मेरा नाम है सुशांत। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कि HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या फ़र्क है, हमें क्या यूज़ करना चाहिए और क्या होगा बेस्ट हमारे लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि HDD और SSD होता क्या है। ये डाटा स्टोरेज के लिए डिवाइस है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। ये कंप्यूटर और लैपटॉप में अधिकतर यूज़ किया जाता है। HDD जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव कहलाता है या फिर हार्ड ड्राइव कहलाता है, जो आपके लैपटॉप या सिस्टम पर लगा हुआ होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो हम लोग इसको जानते हैं कि हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहली बात कि हार्ड डिस्क ड्राइव में जो होता है उसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें प्लेटर्स लगे हुए होते हैं। आप लोगों ने ग्रामोफोन देखा है, जो पुराने टीवी या फिल्म वगैरह में दिखाते हैं जिसमें से आवाज़ आती है, जो पहले के रिकॉर्ड्स होते थे। ये बहुत हद तक रिकॉर्ड के जैसा है। एक स्पिंडल होता है, उसके चारों ओर एक प्लेटर लगा हुआ होता है जिस पर एक हेड रखा हुआ होता है। जैसे जैसे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं या फिर रीड करते हैं या फिर राइट करते हैं, तो फिर वो जो हेड होता है वो उस डिस्क पर इधर उधर चलता है और हम लोगों को उससे डेटा रीड या राइट करने का मौका मिलता है। ये एक या बहुत सारे प्लेटर का एक जगह जुड़ाव हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग SSD पर। SSD क्या है? ये भी हार्ड डिस्क ड्राइव है, सॉरी ये भी डेटा स्टोर के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें किसी भी तरह का प्लेटर या जो चक्री होता है वो किसी भी तरह का लगा हुआ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे चिप्स लगे हुए होते हैं। आप लोगों ने पेन ड्राइव देखा है। पेन ड्राइव को अगर हम लोग खोलते हैं तो उसके अंदर किसी भी तरह का प्लेटर लगा हुआ नहीं होता है, फिर भी वो डाटा स्टोर करता है। उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे चिप्स लगे होते हैं जो उसमें डेटा एलोकेशन में हेल्प करती है। तो SSD में भी यही चीज़ होता है, इसमें छोटे छोटे चिप्स लगे हुए रहते हैं जो डेटा एलोकेट करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होता है कि उसमें जो प्लेटर लगा हुआ होता है बहुत ही स्पीड से घूमता है। 4000 RPM यानी 4000 राउंड पर मिनट से लेकर के 15000 RPM तक ये जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि SSD की, तो इसमें किसी तरह का प्लेटर नहीं लगा हुआ रहता है, इसलिए इसको घुमाने या फिर किसी भी तरह का हीट जनरेट करने में इसमें बहुत कम हीट जनरेट होता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए और क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, बेनिफिट किस में है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला जो चीज़ है, इन दोनों का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD, तो HDD जो है वो SSD से बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। यानी लगभग आपको एक टीबी का अगर आप HDD लेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव लेंगे, तो एक टीबी का अराउंड आई थिंक 2500-3000 हज़ार में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप SSD लेने जाएंगे तो आपको 2500-3000 हज़ार में मेरे को लगता है कि सिर्फ 120 GB या 256 GB के आसपास का ही SSD मिलेगा। तो यहाँ पे एक हम लोग बेनिफिट देखते हैं HDD में, हार्ड डिस्क ड्राइव में, कि वो हमें काफ़ी हद तक सस्ता पड़ता है। तो जहाँ तक कॉस्ट की बात आती है, मैं HDD को एक पॉइंट ज़रूर देना चाहूँगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, स्पीड। डेटा जो ट्रांसफ़र का स्पीड होता है उसमें SSD ने बाजी मारी है, मैं उसको एक पॉइंट देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि HDD जो होता है वो उसके RPM के हिसाब से वो डेटा स्टोर करता है, लेकिन SSD में ऐसा किसी भी तरह का झंझट नहीं है, इसलिए उसमें डेटा ट्रांसफ़र का जो स्पीड होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं इसमें SSD को एक पॉइंट ज़रूर देना चाहूँगा। तीसरा जो हम लोग बात करते हैं वो होता है वेट। इस पर भी SSD ने बाजी मारी है। SSD वेट में हल्का होता है और HDD ज़्यादा भारी होता है। तो इसमें भी मैं SSD को एक पॉइंट ज़रूर देना चाहूँगा। अब चौथे पॉइंट पर आते हैं, इसका लाइफ स्पैन, यानी कौन डिस्क जो है, कौन सा ड्राइव जो है वो ज़्यादा लंबा चलता है। तो इस पर बाजी मारी है HDD ने। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है उसका लाइफ स्पैन जो होता है वो SSD से ज़्यादा होता है। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट पर बात करने वाला हूँ उस पर हम लोग अगर बात करें तो HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है वो SSD से थोड़ा सा फ्रेगाइल होता है। यानी कि अगर आप उसको ज़मीन पर गिरा दोगे या फिर कोई ऊपर से गिर गया या फिर किसी भी तरह का चोट आ गया तो हार्ड डिस्क ड्राइव जल्दी करप्ट होगा या फिर ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन SSD में ऐसा कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप SSD को तोड़ नहीं सकते या फिर इसका बहुत ज़्यादा मजबूत है, नहीं। लेकिन हाँ,
अगर HDD और SSD में कंपेयर करें तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसका थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा पुराना कैटेगरी का है, थोड़ा पहले से चला आ रहा है इसलिए, और मैकेनिकल चीज़ है, तो हो सकता है कि अगर आप ज़ोर से उसको गिरा दें या फिर कहीं पे चोट वोट आ जाए या फिर कुछ उसके ऊपर गिर जाए तो उसमें क्या हो सकता है कि उसके अंदर के जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, डिस्क होते हैं, प्लेटर्स होते हैं, हेड होता है, वो अपनी जगह से अगर थोड़ा सा भी मूव कर जाए तो आपका डेटा लॉस होने का चांस रहता है या फिर वो पूरा ड्राइव ही खराब होने का चांस रहता है। तो यहाँ पे दोनों को अगर हम लोग मैचअप करें तो दोनों को 2-2 पॉइंट या फिर इक्वल पॉइंट मिल रहे हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग यूज़ किसको करेंगे, SSD को या HDD को। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सही सा आंसर होगा कि आपको किस में अच्छा लगता है, यानी आपको क्या पसंद है। आपको कॉस्ट पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो बजट हो वो थोड़ा सा कम है तो मैं आपको कहूँगा कि HDD को प्रेफर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए, आप गेमिंग PC बना रहे हैं या आप किसी तरह का कोई हैवी सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप SSD में जाएं। लेकिन सबसे अच्छा आंसर क्या है, आप दोनों क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों यूज़ कीजिए, SSD भी यूज़ कीजिए और HDD भी यूज़ कीजिए। मैं बताता हूँ कैसे। दोनों डिस्क अगर हम लोग लगाते हैं तो आप 120 GB का एक SSD ले लीजिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और उसमें आपको रखना क्या है, उसमें आपको रखना है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल, यानी आपको सिर्फ उसमें एक ड्राइव बनाना है जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम फाइल्स, सॉफ्टवेयर फाइल्स, इन सब को रखना है, ताकि आपका जो प्रोसेसर है, रैम है, वो उन फाइल्स को जल्दी से जल्दी एक्सेस कर पाए। और HDD में क्या रखना है, आपके मल्टीमीडिया फाइल्स, मूवीज़, सॉफ्टवेयर्स और किसी तरह का सॉन्ग्स वगैरह हो गया, या जो वीडियोस आप बनाते हो या स्टोर करते हो, जो स्टोरेज के लिए आप यूज़ करोगे वो HDD को यूज़ करो। तो इसमें आपको दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। मैं जो यूज़ करता हूँ मेरे पास दोनों है, SSD भी है और HDD भी है। SSD में मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो मेरे पास एक इंटरनल है, दो इंटरनल है, एक 1 TB का है, एक 500 GB का है, और 3 मेरे पास एक्सटर्नल है, एक 1 TB का है, एक 2 TB का है और एक 2 TB का है। ठीक है, तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप दोनों को कंबाइन करके यूज़ कीजिए, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम फाइल्स, सॉफ्टवेयर्स, गेम्स वगैरह के लिए आप SSD को इंस्टॉल कीजिए अपने ये में, और उस पर गेम्स वगैरह इंस्टॉल कीजिए, और जो मीडिया फाइल्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए आप एक हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ कीजिए। तो ये आपको बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं भागेगा और एक आपको अच्छा एफिशिएंट कंप्यूटर या लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। आप तीसरा काम भी कर सकते हैं कि आप उसमें सिर्फ एक ड्राइव लगाइए SSD का, जिसमें आपको सिर्फ प्रोग्राम फाइल्स रखना है और सॉफ्टवेयर्स रखना है, और आप जो एक्सटर्नल डिस्क होते हैं, एक्सटर्नल ड्राइव्स होते हैं, उनको यूज़ कर लीजिए। जब जब आपको किसी फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी आप एक डिस्क लगाइए, उसमें से फाइल इनपुट कर लीजिए अपने डेस्कटॉप पर, उस पर काम कीजिए और उसको फिर डिलीट कर सकते हैं या फिर आगे के लिए फिर से एक्सटर्नल में ही सेव करके रख सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अब से हमारे चैनल पर 2 वीडियोज़ रेगुलर आएंगी डेली बेसिस पर, क्योंकि मैं देख रहा था कि हम लोग जब इस तरह की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूज़ छूट जाता है, न्यूज़ की बात करते हैं तो इस तरह के वीडियोस छूट जाते हैं आप लोगों के लिए। तो अब से हम लोग डेली 2 वीडियोस मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, एक 7 बजे, एक 9 या 9:30 बजे। तो अगर आपको ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।